रोज का अजाब, रोज की महंगाई। हुकूमत का पेट्रोल बम गिराने का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। वजीर आजम की ट्रांसपोर्टर्स पर मेहरबानी, डीजल की कीमत में बड़ी कमी कर दी। डीजल 32 रुपए 63 पैसे फी लीटर सस्ता, लेकिन पेट्रोल 2 रुपए 97 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 337 रुपए 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आराम से मानने वाले नहीं है, यहाँ धरना भी जारी रखना होगा और पूरे मुल्क में जो हम अब एक लाएहमल पेश कर रहे हैं उसमें भरपूर तरीके से आपको गली मोहल्लों में भी जाना होगा कि ये जो रोज के बम फेंके जा रहे हैं 32 रुपए की कमी से मसला हल नहीं होगा। 12 रबीउल अव्वल के फौरन बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान में एक तारीखी हड़ताल होगी। 12 रबीउल अव्वल के बाद पूरा मुल्क बंद किया जाएगा। हुकूमत ने डीजल की कीमत में 32 रुपए कमी का ऐलान किया है। ये अवाम का दबाव है। डीजल की कीमत में वक्ती कमी कबूल नहीं, मुस्तकिल हल चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में धरने से खिताब, कहा कि ये सब पार्टियों के संजीदा वर्कर्स को कहता हूँ, हमारा साथ दें। अब मामला जमात इस्लामी के कारकुनों से आगे बढ़ गया है। रोज़ रात की तारीकी में पेट्रोल कीमतों में इजाफा कबूल नहीं, करप्शन और लूटमार के सिस्टम को जैम करेंगे। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, कराची, लाहौर और पेशावर में धरने जारी हैं। महंगाई के ज़माने में शाह खर्चियाँ, किफ़ायत शारी के दावों के बावजूद हुकूमती खर्चे कम ना हुए। विफाकी हुकूमत की जानिब से मुफ्त ईंधन की मद में अखराजात की तफसीलात सामने आ गई। विफाकी हुकूमत ने 5 साल में ईंधन पर 69 अरब रुपए खर्च कर दिए। तफसीलात पार्लियामेंट में पेश। आवाम के लिए तेल महंगा, लेकिन हुकूमत के ईंधन पर अखराजात में 39% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल सबसे ज़्यादा 21 अरब 77 करोड़ रुपए ईंधन पर खर्च किए गए। हुकूमत ने बानी पीटीआई की आज अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि यह हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज़ करता है। इसके ज़रिए कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने के मुक़र्ररा कानून तरीक़ाकार को नज़रअंदाज किया गया। इस पर नजरसानी होनी चाहिए। बानी को 5 अगस्त 2023 को एडिशनल सेशन जज ने 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा A 561 के तहत अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। इनके इलाज मुआवजे के हवाले से हमने कोई ऐसी बात की हो कि जी जिससे ये तासुर कायम हुआ हो कि हम इनकी सेहत को लेके कोई तंज कर रहे हैं या उस पर कोई ऐसी जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो ये हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो फराहम की जाएँ। सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई के इलाज पर कोई इबाहम नहीं। धमकी, डिक्टेट करने, सड़क ब्लॉक करने और हमले करने से मुलाकात नहीं होगी। सेहत की सहूलियात की फरहमी हर कैदी का हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई स्टेज पर खड़े होकर अपोजिशन को ताने देते थे, कहते थे कि मुखालफिन जेल जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ था, मुलाकातों का फ़ैसला अदालती हुक्म के मुताबिक होगा।
बेगम कुलसूम नवाज की सेहत पर कम ज़रफ़ी का जिस तरह मुजाहरा हुआ सब जानते हैं। तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बाद बानी पीटीआई के पास अब हमदर्दी कार्ड रह गया। ये बड़े मुश्किलों के बाद और बड़े अरसे तक हम इस ऑर्डर पे पहुंचे हैं। मैं दोनों तरफ़ैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको किसी सूरत से बुटाज ना करें। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू जरूर फाइल हुई है, लेकिन अभी तक उसको नंबर अलाट नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2 दिन का वक्त दिया है। वो 2 दिन का जो अरसा है कल दोपहर तक ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा आज की रात या कल सुबह इनको हर हाल में खान साहब को मुंतकिल करना है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में। बानी की सेहत अव्वलीन तरजीह है, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा फैसले पर अमल दरामद होने दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी सेहत और इलाज की हद तक अस्पताल में रहेंगे। मेहरबानी करके फरीकैन दिल बड़ा करें। सलमान अकरम राजा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 2 दिन ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। हुकूमत के पास आज तक की मोहलत है। अगर बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल ना किया तो हम हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। उस पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज़ के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। जो जनूबी पंजाब पे कंसेंसस पार्लियामान के थ्रू बना, वो आपके सामने हर सुबह का अपना अपना मौक़िफ़ है। चाहता हूँ कि अवाम के रज़ामंदी से, अवाम के इनपुट से और इत्तेफ़ाक़ राय से जो मुमकिन है वो हो सके। अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है। हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी कर सकती है तो कर ले। कोई पीपी रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं देगा। नए सूबों पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी। ज़ोर ज़बरदस्ती से ना कल माने हैं ना कभी मानेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एतराज़ात दूर होने तक नून लीग से ताउन मुअत्तल करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो सियासी जमातें सूबों पर इत्तेफाक राय पैदा करना चाहती हैं तो वो कोशिश कर लें। 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई इल्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बजाय अगर हुकूमत बानी पीटीआई का इलाज करती तो बेहतर होता। ख्वाहिश है अपोजिशन जमात कायमा कमेटियों में वापस जाए। पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त खुशी से तस्लीम करती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी से सीटें चोरी की गईं। मोहसिन नकवी सियासी तजुर्बा नहीं रखते, मौजूदा सिस्टम नहीं चल रहा तो मेरी उल्टी गिनती वाली बात दुरुस्त साबित हो रही है। इससे कबल बिलावल ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकातें की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।